बट मॉर्निंग शो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में एक ये भी बन गया कि वो ऐसा फॉर्मेट है कि जहाँ से भाई कंट्रोवर्सीज अगर ना निकलें तो फिर मॉर्निंग शो का फ़ायदा क्या। तो वो आपके ऊपर भी प्रेशर होता था उस टाइम में कि यार करो, क्योंकि वो एक आध आपकी कंट्रोवर्सी निकली थी मॉडल्स को बना के डार्क मेकअप उनका जरूर नहीं, वैसे ज़रूरत नहीं थी इस बात की, लेकिन चले आपने बोल दिया है तो लेट्स टॉक अबाउट इट। देखिए ना, आपने भी क्यों बात की, बिकॉज ऑब्वियसली यू वांट पीपल टू वॉच इट, और यही क्लिप निकलेगा और जगह जगह रोटेट होगा। देखिए हसन, अब आप यूट्यूब पे नहीं लिमिटेड है, अब आप टीवी पे आ गए और आप भी वही कर रहे हैं जो दूसरी टीम्स करती थी। वाई? रेटिंग की वजह से सारी चीज़ें। तो ये हमारे साथ भी यही था ना, यही था। तो जब दूसरे चैनल्स की रेटिंग आती थी, व्हाट आर दे डूइंग, क्या करें, जल्दी से मेकअप कंपटीशन करो, और दैट वाज अ ब्लंडर। वो जानबूझ के सोच के नहीं किया गया था कि ये चीज़ ऐसी होगी, वो तो बहुत ही गलत हो गया था। लाइव होता है, लाइव में आपके पास टाइम नहीं होता, रिकॉर्डेड होता है, तो आप दैट वाज अ ब्लंडर इंडीड। It was not meant to happen like that. It was just a simple competition जिसमें आप you just keep on making the task difficult. So this was one of the tasks कि आप skin tone change करें and उस पे makeup करें, because if you're a makeup artist then you can play with anything and everything, right? But वो इतना गलत हो गया, full sleeves के कपड़े नहीं थे, तो हाथ को I mean that was really messed up. तो वो ये हो गया। बट ये रेटिंग्स के लिए नहीं हुआ। हाँ, नहीं प्लीज, अब इतने भी गए गुजरे नहीं है कि लोग इतना इस तरह करें। ठीक है, अच्छा अभी हम बात कर रहे थे सोशल मीडिया ट्रोलिंग की, और आपने तो इसको बहुत फेस किया, करीब से देखा, करीब से आपने एक्सपीरियंस किया है। जी। ये अब जैसे ये कमेंट लिखा हुआ है कि जिन्होंने कहा कि किसी ने कहा कि अपनी टांगें कम कर लो एंड यूं थोड़ा मुंह बंद कर लो। ऑब्वियसली यू यूज योर इंस्टाग्राम योरसेल्फ, राइट? या आई डू। तो इस I told them off. हाँ बिल्कुल सही किया। मैंने इतने वो गुस्से से नहीं कहा था, जैसे उसने मजे से लिखा तो मैंने भी अपना मुंह बंद कर लो। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है कि इस तरह के बॉर्डर लाइन ऑब्नॉक्शियस किस्म के जब कमेंट्स आते हैं, तो यार किसी भी इंसान की, मैं तो एक्टर आर्टिस्ट की बात ही नहीं कर रहा, इंसान की मेंटल हेल्थ के ऊपर ये जो टोल लेते हैं, हाउ डू यू डील विद दैट? आपने देखा नहीं, बीच में ये सही लग रहा है, वो सही लग रहा है, ये इट लीव्स एन इम्पैक्ट ऑन यू। ब्रेक में बीच में बार-बार it stays with you. It does stay with you. I mean, and you're constantly trying to get out of it. It will take time. अभी मैं इस काबिल हुई हूँ कि I don't care जो लोग बोलते हैं बोले, I will upload whatever picture I want, however I am looking, whatever, even if I look chubby, fat, I will upload it. I like it, I'll upload it. It's my Instagram. But it does stay with you, Hassan. It's so normal. Have you never been trolled? I have, which is why now I've come to realize कि यार के how to deal with this. No one knows. कि जब आपके बेशक 100 अच्छे तारीफों वाले कमेंट्स आ रहे हो, एक अगर कोई मीन बात करेगा ना, that stays with you. और आपको पता है क्या, वो 100 अच्छे कमेंट्स आते हैं, उसको विच इज़ रॉन्ग कि हम लोग उसको बजाय जो नेगेटिव होता है उस पर अटक जाते हैं। यस नहीं, ये लिखा है। अब मैं इतने कमेंट्स नहीं देखती, और कोई लिखता भी है तो आई लाफ इट ऑफ। या बट एक और जो इसकी साइड है, माशाल्लाह, बिकॉज यूर अ मदर, यूर अ वाइफ, तो वो जो फैमिली के साथ एक पिक्चर्स लगानी होती है इंस्टाग्राम के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, उसकी भी आप उसका प्रेशर फील करती हैं कि यार कि वो पर्सनल लाइफ अपनी थोड़ी सी शेयर करनी है या नहीं करनी? अच्छा, मैंने कभी करती हैं शेयर। हसन, मैंने कभी कुछ चीज़ प्लान नहीं की, ठीक है, मैंने कभी प्लान नहीं किया मैं ये करूँगी तो इसके बदले में ये होगा, तो लाइक्स आएंगे, नहीं। मुझे जब दिल चाहता है मैं कुछ शेयर कर लेती हूँ। अब इतना अरसा इन्होंने इतनी कोशिश की मॉर्निंग शो में किसी तरह का साम आ जाए, आ जाए बस, ओहो आ जाए। ना सिर्फ उन्होंने दूसरे चैनल से भी, ही वॉज़न्ट कंफर्टेबल, आई वॉज़न्ट कंफर्टेबल, वो मेरी एक अपनी बॉन्डिंग है उसके साथ, मैं क्यों पूरी दुनिया को दिखाऊँ? हाँ, व्हेन आई एम कंफर्टेबल, व्हेन ही इज़ कंफर्टेबल, आई डू इट। आई वोंट डू इट जस्ट बिकॉज की रेटिंग आएगी। Why should I put my personal life, for the public? Why? बिल्कुल सही बात है। और जब कसाम नहीं होता है तो लोग लिखते हैं कि लोगों ने तो मेरी 3 दफा डिवोर्स कराई है, आपको पता है? ये भी हुआ है, ये भी रूमर्स पहले। मैं कहती हूँ कैसे ये लोग, भाई he is a pilot, he is supposed to fly all over the world. He is going to be flying. Why will he be sitting right next to me? अगर वो साथ में बैठेगा तो I'm not going to be very happy, He's making the money, he's flying. So बीच में हमारा ये भी था, he flies there, I live here, so हमारे immigration issues थे, which is why I would not go there because मेरा visa expire हो गया था, अलाया के पास visa नहीं था, so He's working in the US. Yeah, so people had a lot of issues. ये अपने husband के साथ नहीं रहती। अब मुझे बताएं क्या करूँ? How fun is someone's life when their husband's the pilot? It's amazing. You get to travel so much, right? No, apart from the traveling bit, you keep on falling in love with each other because आप इतना ज़्यादा नहीं मिलते, so आप कम मिलते हो, तो
लड़ाई भी कम कम होती है and you're like मुझे एक्साइटमेंट होती है, कसाम को एक्साइटमेंट होती है मिलने की, when he's coming I'm so excited, like I redo the house, you know, जल्दी से पेंट कराओ, ये करो. So my sister's like ऐसा लग रहा है कि पता नहीं पहली दफा के साथ जब भी वो आता है घर चेंज होता है, पेंट हुआ होता है, you know, कैंडल्स जली हुई होती है. It's just Cute. it's fun. माशाल्लाह. But tell me something, आपकी जो ये लव स्टोरी है ये भी बड़े मजे की इसलिए because you guys were like childhood sweethearts in a way because you were in school together. We were in school together. He liked me, I didn't. He was my friend. अच्छा, he liked you, you didn't like him. Yeah. So yeah, एकदम बहुत छोटे थे. We were like grade 8 or something. So अच्छा, grade 8 के time से you guys know each other. Yeah, we were in the same school ना. अच्छा. So जानते तो पहले. But he liked you, you never liked him. Yeah, I never liked him. तो फिर we changed schools, फिर आहिस्ता आहिस्ता you know on and off अल्लाह मियाँ कहीं ना कहीं मिला देते थे. A levels में मैं उसके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं, A levels में मैं उसके वाले स्कूल गई थी टेबल टेनिस कंपटीशन में. So now we stopped talking. सही है. और एकदम से वो सामने आ गया and I'm like, you know, I didn't say hi, he didn't say hi. It was like awkward नहीं हो जाते कि हसन मैं आपसे कोई 10 साल बाद मिल रही हूँ और हमने कांटेक्ट में नहीं है. And you know, you don't know that if मुझे होता है कि पता नहीं इसको याद भी होंगी मैं, तो हसन को भी हो रहा है कि पता नहीं याद भी है कि नहीं. तो वो वाली सिचुएशन थी. एंड देन आवर सर, स्पोर्ट्स सर इज़ लाइक कि वो कसाम उनके स्कूल में पहले पढ़ा था, बेटा ज़रा आओ हमें ड्रॉप कर दो सामने अपनी गाड़ी में. वो सो ऑकवर्ड, एक तो मैं इससे बात नहीं कर रही, सर के साथ इसकी गाड़ी में बैठना पड़ रहा है. तो इस तरह के इंस्टेंसेस होते थे और फिर भी मैंने हेलो हाई नहीं की. देन मेरी दोस्त की बहन की शादी, उसके दोस्त की भाई की शादी, मैं लड़की वालों की तरफ से, वो लड़के वालों की तरफ से. तो ऑन एंड वेरी फिल्मी. हाँ, वेरी फिल्मी. फाइनली फिर हम जिमखाना में मिले ट्रैक पे. अच्छा. So he got me there. He got you there. It was tough. Lovely.